हेलो बच्चों, तो लाए हैं आज आपके लिए दशमलव पद्धति, यानी दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं बच्चों, डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। आज इस चैप्टर की बातें हम करने चल रहे हैं आप सभी बच्चों से। तो बच्चों आप सभी को बता दें, यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका यूपीपी का एग्ज़ाम अपकमिंग में लगा हुआ है, आपके जितनी भी वैकेंसीज़ हैं यूपीपी के एग्ज़ाम को लेके, जहाँ भी अर्थमेटिक आ रही है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट क्या है। और आज के ही इसी वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन भी लाया है। जैसे बच्चों अगर आपसे बात करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और लॉट ऑफ क्वेश्चंस बच्चों हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, डिज़ाइन कर रखा है, लेकिन बस देरी है तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझने की, उसके बाद हम क्वेश्चनों में चलेंगे। बच्चों ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में मिलने वाले हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे हमने कहा बच्चों, अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बच्चों, कैसे हम उन्हें सॉल्व करें सेकंड में, ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, अभी हम स्टेप को फॉलो करेंगे, और जब पूरे स्टेप को हम फॉलो कर लेंगे तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपसे सेकंड में बनेंगे। ये दावा कर रहा हूँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आप सेकंड में बना पाओगे, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करो। तो बच्चों हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। अगर इनके कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से क्लियर कर लिए तो ये सारे सवाल आपके सेकंड में बनने लगेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बच्चों पहले आप इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ओके, तो चलो बच्चों, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जाती है तो हम बहुत देर नहीं करेंगे, तुरंत शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। तो प्यारे बच्चों, अगर हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन की बात करें, डेसिमल एंड फ्रैक्शन की बात करें, यानी बच्चों अगर हम दशमलव भिन्न की बात करें, तो सबसे पहले इसमें हम बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वैसे बातें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आज की क्लास में सीखना है, हमने शुरुआत कर दी है। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को तो सीख तो लेंगे ही आज के वीडियो में, बस आप लगातार बने रहिएगा तो आप पूरे वीडियो में आप डेसिमल एंड फ्रैक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, इनके क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं वो सारी चीज़ें सीख पाओगे। तो अब बच्चों सबसे पहले हम जो बात करेंगे आपसे, बार कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम आज जो आपसे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे वो होगा हमारा बार कॉन्सेप्ट। आखिर ये क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता है, जब एक संख्या में, किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग करते हैं और वही संख्या बार 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 आने लगती है तो हम लोग उसी को कहते हैं बार। जैसे बच्चों आप सभी को पता है, अगर आपने कभी भी 1 में 3 से भाग दिया होगा तो आपने देखा होगा पॉइंट गया, या 10 होता मान लो बच्चों, 3 टाइम ज़्यादा 3 तरक का 9 होता, पॉइंट लगाते आप 1 बचता और ये 10 बनता, फिर 3 तरक का 9 होता, फिर बच्चों 1 बचेगा, फिर 10 बनेगा, 3 तरक का 9। प्यारे बच्चों बताओ, क्या एक कभी ख़त्म होगा? कभी नहीं ख़त्म होगा, ये तो सदैव आता रहेगा ना, हमेशा आता रहेगा ना। ऐसे 3.3 आता रहेगा, एक कभी नहीं ख़त्म होगा। एक कभी ना ख़त्म होने के लिए बच्चों हम इसे क्या लिख देते हैं, 3.3 बार। ये जो जिस 3 का रिपीटेशन हो रहा है या जिस संख्या का भी रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब बच्चों हमारे एग्ज़ाम में यही चीज़ हमें ऐसे ना देके बस इतना सा दिया रहेगा, बोलेगा सरल करो। अब इसे हमें सरल करके, या बोलेगा कि इसे भिन्न में बदलो, तो इसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इसे हम सरल कैसे करेंगे। या बच्चों इनके ऊपर एडिशन का सवाल आ सकता है, इनके योग का सवाल आ सकता है, इनके गुणे का सवाल आ सकता है, इनके माइनस का सवाल आ सकता है। क्या ऐसा कैलकुलेशन जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के टाइप का क्वेश्चंस हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इनके ऊपर बन सकते हैं। तो जब तक हमें बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा बच्चों, तब तक हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि वाकई में इनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं और शुरुआत करेंगे बहुत जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से, क्योंकि वही आपकी नीड है। और बच्चों जब एक बार चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, फिर कहते हैं ना कि फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर आप सारी चीज़ों को खुद से बनाने लगते हैं। पहले एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आप समझिएगा, जैसे बच्चों अगर हमने कभी भी लिखा 0.3 बार, अगर हम एक संख्या के ऊपर बार लगाते हैं तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों एक संख्या के ऊपर बार है, पॉइंट को हटा के एक बार आपको बटे में 9 लिख देना है और इसे काटना है। 3 × 9 3, 3 तरक का 9, यानी बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है?
लेकिन बच्चों आपको ये भी तो कहना चाहिए सर अपने बटे में 9 क्यों किया, कोई और संख्या क्यों नहीं की, आपने 9 ही बटे में क्यों किया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों आइए समझते हैं इसके पीछे का क्या रीज़न था। जैसे बच्चों हमने लिखा यहाँ 0.3 बार, हमने मान लिया ये संख्या हमारे x के बराबर है, यानी x का जो मान है वो 0.3 बार के बराबर है। अब बच्चों आखिर इसी संख्या का मतलब क्या होता है, 0.3 बार का मतलब होता है 0.33333, ये कभी ना ख़त्म होगी, इसी तरीके से संख्या होगी, इसका मतलब तो यही होता है। अगर हम बच्चों कहें कि हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 10 से अगर हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ हमें मिल जाएगा 10x और यहाँ मिल जाएगा बच्चों 3.3333, ये आता रहेगा, तो बार बार आता रहेगा, है कि नहीं। देखो ना बच्चों यहाँ पर क्या है, अगर आप 10 से गुणा करोगे ये 10x हो जाएगा, लेकिन अगर किसी संख्या में आप 10 से गुणा करते हो और यहाँ पर दशमलव लगाए, दशमलव एक अंक क्या हो जाएगा, पीछे खिसक जाएगा, दशमलव हमारा क्या हो जाएगा, एक अंक पीछे खिसक जाएगा। जैसे आप अगर कभी भी 0.2 में अगर 10 से गुणा करोगे बच्चों, इसका मतलब होगा 10 दूना 20 और दशमलव एक अंक पे लगेगा, दशमलव हो जाएगा 2.0, तो एक अंक पीछे खिसक गया। वैसे बच्चों यहाँ भी हो गया। अब आप अगर इन दोनों को घटा दो, इसमें और इसमें घटा दो, इसको मान लो हमने एक इक्वेशन मान लिया, इसे हमने 2 मान लिया, हम आपसे बोलें एक में से 2 को घटा दो या 2 में से एक को घटा दो। अगर बच्चों दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ कितने का आएगा, 9x का भाई 10 में से 1x जाएगा, कितना आएगा, यानी बच्चों कहने का मतलब हम 2 में से 1 को घटा रहे हैं, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं। तो अगर हम 10x में से बच्चों x घटाएंगे तो 9x आएगा, और 3.33 में से 0.33 लेस कर देंगे, जैसे बच्चों लिखा है 0.3333 और इसमें से 0.3333 माइनस कर दोगे बच्चों, ये तो अपना 0 0 हो जाएगा और ये इधर क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा और x का मान निकालोगे 3/9 हो जाएगा, यानी बच्चों कट कुट के अपना आंसर क्या आएगा, 1/3 आएगा। ये बच्चों इस सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बटे में 3 क्यों लिखते हैं, यही इसका रीज़न है, इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में करने का अप्रोच बच्चों यही है हमारा, कभी भी एग्ज़ाम में आएगा अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक बार बटे में 9 कर देना है। हाँ, अगर 2 संख्या के ऊपर बार लगा है, मान लो हमने लिखा 0.32 बार, ऐसे लगा दिया बच्चों 2 संख्या के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे 32/99। यहाँ बच्चों हम 2 बार 9 कर देंगे। अब कहेंगे आप सर कि ऐसा कैसे हो गया, तो प्यारे बच्चों इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट यही है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी हम कहेंगे कि चलो x का मान 0.32 बार मान लिया, अगर यहाँ बच्चों हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम 100 से गुणा कर देंगे और ये पूरी 32 संख्या बच्चों दशमलव के इस पार आ जाएगी, और क्योंकि 32 का तो रिपीटेशन हो ही रहा है तो संख्या बार बार आती ही रहेगी, वो संख्या कभी नहीं ख़त्म होगी। 0.323232 ये तो हमेशा आता रहेगा, ये आपका कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो 0.32 तो बच्चों आपका रेगुलर आता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। तो होगा क्या बच्चों, फिर से वही काम करेंगे, इस इक्वेशन को हम 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन को हम 2 मान लेंगे और माइनस करेंगे। जब माइनस करोगे बच्चों किस में से, 2 वाले में से 1 वाला माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 100 में से 1 जाएगा बच्चों 99x आ जाएगा, और बच्चों 32.32 बार में से 0.32 बार जाएगा तो 32 बार 0 हो जाएगा, ओनली बचेगा 32, यानी x का जो मान आ जाएगा 32/99 आ जाएगा। यानी बच्चों अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यानी अगर कहने का मतलब 3 संख्या के ऊपर बार है तो हमें 3 बार 9 लिख देना है बटे में। हाँ, अगर संख्या जो है बच्चों कट रही है तो हम इसे काट के इसका सरलतम रूप भी लिखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ बच्चों अगर फ्रैक्शन में रहता है तो हमेशा उसका सरलतम रूप ही लिखा जाता है, वैल्यू कट कुट के जितनी आती है उतना ही लिखा जाता है, तो हमेशा इसका सरलतम रूप लिखना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो बार का कॉन्सेप्ट था, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, यानी 4 संख्या के ऊपर बार रहेगा, 3 2 5 6 जो भी लिखा है बच्चों, तो हमें बस 2 5 6 5 अपान में 4 टाइम 9 लिख देना है। बच्चों हम जो 9 को लिख रहे हैं दिस इज़ फॉर बार, ये बच्चों सिर्फ बार के लिए है, किसके लिए है,
ए सिर्फ बार के लिए है, हम बार के लिए 9 लगाते हैं, यानी जितनी संख्या के ऊपर 9 होगा बार होगा उतनी संख्या के ऊपर हम क्या लगा देंगे बच्चों, बार लगा देंगे। प्यारे बच्चों, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लिखते चलिएगा और फिर मिटाते हैं अभी हम और आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत कुछ सीखना है अभी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, डेसिमल में कुछ भी नहीं बचेगा। जब आप सारी चीज़ों को सीख लोगे तो हम क्वेश्चंस पे आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास जो हम आपको आज की क्लास में कराएंगे। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएं बच्चों। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार हम बटे में 9 लिख देते हैं। अब मान लो बच्चों हमारे पास ऐसी संख्या आती है 0.32 बार, यहाँ पर बार लगा है, यानी एक संख्या को छोड़ के एक दूसरी संख्या के ऊपर बार लगा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में बच्चों सीधा सीधा हमें लिखना है 32, पूरी संख्या लिखना है। जिस संख्या के ऊपर बार होगा उस संख्या को छोड़ के उसके आगे वाली संख्या यहाँ पर माइनस कर देना है। फिर से सुनिए, पूरी संख्या लिखना है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उस संख्या को छोड़ के आगे वाली संख्या माइनस कर देना है, और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतनी बार आपको 9 लिखना है। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9, यानी हम कह सकते हैं बच्चों दिस इज फॉर बार, दिस इज फॉर बार, यानी बच्चों ए बार के लिए है। जो हम 9 लगा रहे हैं किसके लिए है, ये हम बार के लिए लगा रहे हैं। आगे जो संख्या बच जाएगी उतनी टाइम हम 0 बढ़ा देंगे। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 90, यानी अगर अब हम इसे लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29/90। ये बच्चों हमारा इसका सरलतम रूप होगा, यही इसका आंसर होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसका आंसर क्या है, इसका रूल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम मान लें बटे में 90 करेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए इसका भी सिस्टम ऐसे ही है। अगर हम 0.32 बार को बच्चों यक्स मान लें और यहाँ पर हम गुणा करें 100 से, अगर हम 100 से गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ हमें मिलेगा 100 यक्स और यहाँ पर मिलेगा 32.2 बार, क्योंकि बच्चों 2 ही का तो रिपीटेशन हो रहा है, जो 2 है हमारा उसी का तो रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं। तो 2 बार उधर आ जाएगा। अब बच्चों अगर इसी संख्या में हम फिर से 10 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 10 यक्स एंड 3.2 बार। ये जो बार है इसको अलग कर लिया, उसको अलग करना है। अगर बच्चों हम 10 से गुणा करेंगे तो उसमें हो जाएगा 1 अंक 10 हम लोग पीछे खिसक जाएगा। 100 से गुणा करने पे 2 अंक पीछे खिसक जाएगा, है कि नहीं। 1000 से गुणा करोगे तो 3 अंक पीछे खिसक जाएगा। 3 अंक है नहीं तो 3 अंक पीछे नहीं करना है, 2 ही अंक करना है। अब क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, हम 1 में से 2 घटाएंगे। जब इसे आप घटाओगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 90 अक्ष, और देखो ना 32 में से 3 जाएगा बच्चों 29 आएगा, और 2 बार में से 2 बार जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यक्स का जो मान आ जाएगा 29/90 आ जाएगा। ये हमारा यक्स का मान आ गया, जो कि हमारा आंसर यहाँ आया था। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब आप समझिएगा, जैसे मान लो आपके एग्जाम में आ गया 256 बार, यहाँ पर बार लग गया, बाकी कहीं नहीं लगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट तो सबका यही है। अब आप बस ये तरीका सीख लो, पूरी संख्या लिखना बच्चों, बार को छोड़ के जितनी संख्या बचेगी उसे माइनस कर देना है। प्यारे बच्चों बार को छोड़ के जितनी संख्या आगे हमारी बच जाती है वो पूरी संख्या हमें यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना है। आगे जितनी संख्या बच जाएगी, बार को छोड़ के जितनी संख्या आगे हमारी बची रहेगी उतनी बार हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे। यानी बच्चों हम कह सकते हैं दिस इज़ फॉर बार, दिस इज़ फॉर बार, और बच्चों जो 0 0 बढ़ा इसके लिए लिख सकते हैं दिस इज़ फॉर नो बार, यानी जिसके ऊपर बार नहीं है ये उसके लिए होता है। जैसे यहाँ मैं लिखना भूल गया था बच्चों, ये एक्चुअली उसी के लिए होता है, दिस इज़ फॉर नो बार, यानी बच्चों जिसके ऊपर बार नहीं है ये उसके लिए 0 होता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, तो ये 2 0 जो है उन्हीं संख्याओं के लिए है।
जिस संख्या के ऊपर बार होगी उतनी बार 9 लिखोगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगी उनके लिए 0 बढ़ा दोगे। अब बच्चों अगर आप यहाँ 25 घटाओगे तो 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 231 बटे में 900 आपका आंसर हो जाएगा। अलग की बात है 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 7 21, 3 तरह का 9 और आपका आंसर हो जाएगा 77/300। आई होप कि आपको ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। यानी मैंने ये कहा बच्चों, अगर लिखा है 256 56 बार, अगर दो संख्या के ऊपर बार होता तो बच्चों क्या होता, पूरी संख्या लिखते, इसमें से सिर्फ 2 माइनस करते, बार को छोड़ के जितनी संख्या बचेगी वही उतना माइनस करना है, बाकी संख्या को माइनस नहीं करना है। बातें क्लियर है? अब बच्चों क्या करोगे, दो संख्या के ऊपर बार है इसलिए 2 बार 9 लिखोगे। दो संख्या को छोड़ने के बाद एक संख्या बच रही है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए बच्चों यहाँ हम 0 लगा देंगे। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 254 बटे में 990। अलग की बात है बच्चों 2 से कट रहा है तो हम इसे और भी काटेंगे। 2 का 9 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, और भी कट रहा है तो हम और भी काटेंगे, लेकिन नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, ये भी इस बात को भी ध्यान देना। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा भी रहेगा तो हम इसे कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखो इनके अलावा बार कॉन्सेप्ट में और क्या हो सकता है। बच्चों अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, चीज़ें बड़ी होती हैं, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को हम लेके चलते हैं। आप पूरा वीडियो वॉच किया करो बच्चों। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करोगे तो आप क्या करोगे कि एक बेहतर तरीके से सीख पाओगे, और वहीं पर अगर आप भाग भाग के देखते हो बच्चों तो चीज़ों को उतना बेहतर तरीके से आप नहीं सीख पाते हो। जैसे बच्चों आप मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सवाल है 2.5 बार। अब बोले सर इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट बार बार यहाँ अप्लाई होने वाले हैं। इनको हम कैसे शॉर्टकट में करेंगे बेसिकली यही हम सीखते हैं। तो बच्चों इसका 2 तरीका हो जाएगा। एक तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 + 0.5 बार, भाई जोड़ोगे तो यही आएगा। इसका मतलब होता है बच्चों 2 + 5/9। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार बटे में 9 लिखोगे। बच्चों देखोगे 9 दूनी 18, 18 5 23 बटे 9, यानी ये आपका आंसर हो गया, ठीक। एक दूसरा भी तरीका इसका होता है बच्चों, दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि पूरी संख्या लिख लिया करो। अगर पॉइंट यहाँ पर है इसके बाद भी संख्या है तो पूरी संख्या लिख लिया करो। जो भी संख्या बार को छोड़ के बचेगी वो पूरा का पूरा माइनस कर दो, बाकी जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतनी बार आप 9 लिख दो। एक संख्या के ऊपर बार है एक बार 9 लिख दो, आपका बच्चों डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 23/9। तो प्यारे बच्चों ये दोनों तरीका बेस्ट है। जो दोनों में आपको समझ में आए उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों के लिए दोनों मेथड हमारे एप्लीकेबल हैं, दोनों मेथड हमारे लगते हैं। जो भी आपको इनमें बेहतर लगे उस मेथड का आप यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आप समझिएगा। मान लो बच्चों हमने यहाँ लिखा 2.325 बार, ऐसा लिखा, हमने कहा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कभी कभी आपके एग्जाम में भी ऐसा आ जाता है। तो बच्चों दोनों तरीकों से देखो, एक तो आप लिख सकते हो 2 + 0.325 बार, 2 को 2 ही लिखोगे। इसको आप लिख सकते हो 325 माइनस में 3 बटे में 990, क्योंकि दो संख्या के ऊपर बार है, 2 बार 9 और एक संख्या छूट गई तो एक बार 0, यही तो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ घटाओगे 322 बटे 990। अलग की बात है बच्चों कट रहा है, 2 का 9 2, 2 छंग 12, 2 का 9 2, 2 चौका 8, 2 चौका और 2 9 18, 2 पंचे 10। बच्चों 2 सही 161 बटे 495। अब इसे आप कन्वर्ट करोगे तो सही वैल्यू भी आ जाएगा, 990 हो जाएगा। 990 में अगर आप 161 जोड़ दोगे तो 1 9 6 15, 9 1 10 1 11, यहाँ आ जाएगा 1151 बटे 495, ऐसा आ जाएगा। आगे भी जा सकता है ना, सही बटे में लिखोगे आप। अब बच्चों यार डायरेक्टली आप इसे लिख देते 2325 माइनस 2325, जो आगे संख्याएं बच गई उनको माइनस करके दो संख्या के ऊपर बार है, 2 बार 9, लेकिन जो 0 बढ़ाओगे वो पॉइंट के इस पार की ही संख्या के लिए लगाओगे।
तो यहाँ पॉइंट के इस बार बच्चों सिर्फ एक ही संख्या बची है तो एक ही बार 0 लगेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान देना जब भी इस मेथड को अप्लाई करना। अब यहाँ अगर आप 2 घटाओगे बच्चों, देखो 3 घटाओगे 2 आएगा, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 2300 2 आ जाएगा और बटे 990। बच्चों अगर इसे काटोगे 2 से 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 पंचे 10 और 2 का नम 2, और यहाँ पर बच्चों 2 चौका 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10। देखो बच्चों वही आंसर आएगी नहीं आया। तो ये जो तरीका होगा हमारा ए बेस्ट तरीका होगा, है कि नहीं, इन कंपेरिजन ऑफ इसके कंपेरिजन में हमारा ए तरीका जो होगा वो सुपर मेथड होगा। और इस मेथड का यूज करके आप ऐसे बार कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों बार कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अभी और भी कुछ हमारे डेसिमल्स के बेसिक रूल हैं जो कि हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमने आपसे बार कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र किया, तो बार कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग इनके ऊपर सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं लिखते चल रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस को लिखते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इनके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिएगा कि बार कॉन्सेप्ट का जो हमारा सवाल है वो सवाल हमारा कैसे आसान तरीके से एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये तो हमारे बार के कभी कभी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे और बोलेंगे कि इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप इस तरीके से कर पाओगे जितना अभी आपने पढ़ा, इसके माध्यम से आप किसी भी सवाल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे बार के, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बच्चों अगर आपसे कुछ अलग सवाल आ जाए बार का, जैसे कि अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, 0.1 बार का स्क्वायर, ये बच्चों बार है, नहीं तो माइनस समझ लेना अब इसे, ठीक है। चलो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये बार है, अब स्क्वायर है, ठीक बच्चों। अभी बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, 1 - 9 गुणे, बच्चों हमने आज क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिख के लाए हैं ताकि हम आप लोग को करा सकें सारे क्वेश्चंस, ठीक। यहाँ पर बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर है और फिर ये ब्रैकेट बंद है, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहाँ बार का बच्चों माइनस भी है, गुणा भी है, वो सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर जितना अभी हम लोगों ने सीखा है। इसके बाद हम बार के कुछ क्वेश्चंस एडिशन के भी लेंगे कि बार के कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चन को ऐड कैसे करते हैं, जोड़ के कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कभी भी हमारे एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है। बच्चों एक बार तो और भी कहेंगे, जैसे क्वेश्चन मैं लिखा है ना, तो कोशिश करो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाओ, देखो क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो बच्चों यहाँ देखो, पॉइंट 1 बार है, इसका मतलब होगा 1/9, बार हटाओगे बटे में 9 लिखोगे, यही तो आज आपने पढ़ा। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, 1 - 9 इंटू, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो हो जाएगा 16 - 1, यानी पूरी संख्या लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं उसे माइनस करो, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखो, बार को छोड़ के जो संख्या बची उतनी बार 0 बढ़ाओ। यही तो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चों। अब यही चीज़ें क्लियर है तो सवाल देखिए कितने आसानी से लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों इसका स्क्वायर करोगे तो 1/81 आ जाएगा, है ना, 9 का स्क्वायर 81, 1 - 9 गुणे, बच्चों यहाँ 15 हो जाएगा, 15/90 हो जाएगा, और का स्क्वायर भी है, ठीक है। बार भाई ख़त्म हो गया, बार की कहानी क्या हो गई अभी तक सब खत्म हो गई। अब बच्चों हम सभी को पता है काटेंगे 15 × 6 = 90 हो जाएगा, तो 1/81 हो गया, 1 - 9 गुणे, 1 ऊपर 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर काटोगे 9 × 4 = 36 हो जाएगा, तो बच्चों आप लिखोगे 1/81 गुणा में 1, माइनस में क्या बचा बच्चों 1/4 बचा। इसको सॉल्व करेंगे, 1/81 गुणा में 4 का नम 4, 4 में से 1 गए 3/4, 4 का नम 4, 4 में से गए 3/4, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 9 27, बच्चों गुणा करेंगे 4 9 देखो 3 का नम 3 बच्चों, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 बचेगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 10, 1/108 हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों ऐसे सवाल आएंगे, ये तो मैंने एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है,
जब आप फटाफट सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी। बच्चों हमने यहाँ एक भी स्टेप को नहीं छोड़ा है, सारे स्टेप को फॉलो किया है, इसलिए हमें थोड़ा सा समय लग गया। तो आई होप कि बच्चों एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमें कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप सभी बच्चों को हम लिखने का भरपूर मौका देते हैं, आप ये सारे क्वेश्चंस लिखते चलिएगा। अभी बच्चों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक कंप्लीट चैप्टर का आप पैकेज पा रहे हो बच्चों, वीडियो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस वीडियो को जितना हो सके बच्चों फैला दिया करो, बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे तो हम आपके लिए लाइव मॉक टेस्ट लाएंगे और हम आपको ऑनलाइन लाइव फ्री अर्थमेटिक की क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। आप जो है बच्चों लाइव पढ़ पाएंगे, लेकिन बच्चों पॉसिबल तभी है जब थोड़ी सी क्राउड हमारे पास हो जाएगी। तो आप वो क्राउड कौन ला सकता है, आप ला सकते हैं। तो आप बच्चों जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों में फैलाओ, तो हम धीरे धीरे आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देंगे अपने चैनल पे, जहाँ पर हम आपको अर्थमेटिक के पूरे वीडियोस प्रॉपर तरीके से ला के देंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एडिशन का एक सवाल है मेरे पास कि बार के क्वेश्चंस को हम जोड़ते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 8.31 बार, ठीक है, और भी क्वेश्चन है बच्चों 0.6 बार, प्लस में लिखा है 0.002 बार। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ये हमारा बार का क्वेश्चन है और इस सवाल को भी हम लोग को अभी सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। इनके अलावा भी एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे, आप उस पर ट्राई करिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो बच्चों जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बार के कॉन्सेप्ट को हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे चीज़ों में, उसके बाद हम जोड़ेंगे। तो बच्चों वो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी पड़ जाएगा, उस तरीके से कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा। अगर आप वैसे करोगे कन्वर्ट करने के बाद, एक तो आपको कन्वर्ट करने में समय लगा, दूसरा फिर ऐड करने में एलसीएम लेने में भी समय लगेगा। तो हमें उस तरीके से इन क्वेश्चनों को कभी भी नहीं सॉल्व करना है। हमें कैसे करना है आप समझिए बच्चों। जब भी आपको एडिशन का सवाल मिले तो बेसिकली जैसे आप ऐड करते हो, इनको जोड़ते हो, उसी तरीके से आप जोड़िए। जैसे आप लिखो 8। अब बस एक बात ध्यान देना, जैसे कुछ संख्याएं देखो बच्चों दशमलव के बाद हैं लेकिन उन पे बार नहीं लगा है, तो उनकी मैक्सिमम संख्या देखो ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो दशमलव के बाद हैं और उनके ऊपर बार नहीं लगा है। मैक्सिमम कितनी संख्या है। तो बच्चों मैक्सिमम डिजिट में आपको दो संख्याएं मिल रही हैं, 1 और 2, जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। ये मैक्सिमम डिजिट है। तो अब इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है संख्याएं। जैसे 3 लिखा और 1 लिखा, अब 1 का रिपीटेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसी 1 को बढ़ा देंगे। यहाँ 3 बार लिखा, यहाँ 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ 6 के ऊपर बार लगा है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। बस ये ध्यान देना, जो दो संख्या आपने इधर लिख दिया, इसलिए लिख दिया ताकि यहाँ पर ये दोनों संख्याओं को 0 0 आप लिख सको। फिर जिनके ऊपर बार लग रहा है उनको हम आगे बढ़ा देंगे। अब बच्चों यहाँ 0.6 बार है, एक भी संख्या नहीं है जो पॉइंट के बाद बिना बार के हो, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मैटर नहीं है। बस 2 संख्याएँ आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट के बाद, और बाकी संख्याएँ आप ऐसे ही बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ बार बार तो 6 ही आना है। अब बच्चों यहाँ पर जो है पॉइंट लगाओ, 2 0 बढ़ाओ, उसके बाद 2 का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 2 को आगे बढ़ा देंगे। बच्चों बस ये लिखने का तरीका होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बार के सारे क्वेश्चंस का एडिशन जो है बच्चों उसे सेकंड में कर पाओगे, थोड़ा भी समय आपको नहीं लगेगा। अब जोड़ेंगे बच्चों, देखो ना 6 2 8 और 1 9 होगा, यहाँ भी बच्चों 9 ही होगा, यहाँ भी 9 ही आएगा, यहाँ भी 9 ही आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। अब बच्चों यहाँ 6 1 7 हो गया, और यहाँ 6 3 9 हो गया, और यहाँ 8 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे बच्चों 8.979 बार, क्योंकि बच्चों इस बार 9 का देखो रिपीटेशन होना शुरू हो गया। आप जितना आगे लिखते जाओगे वही संख्या बार 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 आती जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, 0 जो 9 है बच्चों उसका रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हमारा आंसर जो हो रहा है बच्चों, हमारा आंसर हो रहा है 8.979 बार, 8.979 बार। अब 9 बार जो है वो बार बार आता रहेगा, इसलिए बच्चों हमने क्या लिख दिया 0.9 बार। ये बातें क्लियर है। एक सवाल और लिखते हैं बच्चों एडिशन का। तो जैसे मैंने लिख रखा है एक सवाल और, तो एक सवाल आप लोग को और देते हैं, इसे रेज करते हैं।
क्वेश्चन बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया लाए हैं अभी, इनके बाद भी है क्वेश्चंस फ्रैक्शन के, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है बच्चों। जैसे क्वेश्चन है 0.3467 बार लिखा है प्लस 0.1333 बार है बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? जैसे हमने कहा आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद ऐसे कितनी संख्याएं हैं मैक्सिमम डिजिट में जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। तो पॉइंट के बाद बच्चों मैक्सिमम नंबर 3 है जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान देना। तो यहाँ लगाओगे पॉइंट, यहाँ 0 है, पॉइंट लगाया, 3, 4, 6 तक लिखना है बच्चों। 3 अंक इधर लिखना है। ए यही डिसाइड किया कि 3 अंक जिनके ऊपर बार नहीं लगा है उतनी संख्या हमें यहाँ लिखना है। अब बच्चों रिपीटेशन 6, 7 का हो रहा है, तो अब आप बढ़ा दो। 6 तो लिख ही दिए थे, 7 भी लिख दिए। अब इसके बाद तो 6 फिर 7 फिर 6 फिर 7। एक्चुअली में 6, 7 का ही रिपीटेशन हो रहा है। अब बच्चों यहाँ हो जाएगा 0.133 क्योंकि ये 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा था। अब 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 3 यहाँ पर आगे भी बढ़ा सकते हैं। जोड़ेंगे बच्चों, 7, 3, 10 हासिल लगा 1, 6, 3, 9, 1, 10 हासिल लगा 1, 7, 3, 10 1 हासिल लगा था 11 हो गया, 6, 3, 9, 1, 10 बच्चों हासिल लगा 1, 7, 3, 10 1 11 हो गया। और बच्चों 1 हासिल लग गया, 6, 3, 9 और 1 10, 4, 3, 7 और 1 हासिल लगा था बच्चों 8। हाँ कोई हासिल नहीं है, 3, 1, 4। तो प्यारे बच्चों देखो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर ए हो गया। अब हम जब आंसर लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 0.4801 बार, क्योंकि बच्चों 01 बार बार आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 01 नहीं आया, क्योंकि बच्चों जब यहाँ पर आप लिखे होते फिर से 6, 3 तो आप कहते हैं कि 6, 3, 9 और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है 7, 3, 10 और 1 11 हो जाता। तो यहाँ भी 0 1 आ जाता। अब आप कहेंगे सर यहाँ 9 आ गया, तो 9 नहीं आया बच्चों, यहाँ भी हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि आप लिखते 7, 3, 10, 6, 3, 9 और 1 10। इसका मतलब ये हो बच्चों जितनी संख्या लिखते जाओगे वो संख्या रिपीटेशन होने लगेंगी। यहाँ पर लास्ट में 0 0 आता रहेगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो यही रूप लेता चला जाएगा 01 01 01 01। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.4801 बार। आई होप कि बच्चों इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये बच्चों हमारा डेसिमल का बार कॉन्सेप्ट था जो कि हमने अभी आपको सिखाया, और आई होप कि बच्चों इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, लेकिन दशमलव में कुछ बातें और भी हैं जो बहुत बेसिक हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उनको नहीं आता है, इसलिए हम उनकी बातें कर ले रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर सवाल यहाँ नहीं है, बस आप जान लीजिए उनको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे बच्चों कभी भी अगर है 1/10 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.1। 1/100 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 0.01। 1/1000 है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है 0.001। मतलब जितना दशमलव है दशमलव पॉइंट उतने अंक पे लगता चला जाता है। ये चीज़ तो आपको पता होगा। या कहीं अगर लिखा है 0.1 तो इसका मतलब बच्चों अगर पॉइंट हटाना है तो हम 1/10 लिख सकते हैं। 0.01 लिखा है बच्चों तो 2 अंकों पे दशमलव लगाए तो बटे में हम 100 लिख सकते हैं। 3 अंकों पे दशमलव लगाया बच्चों तो बटे में हम 1000 लिख सकते हैं। इनको आप ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी बात होती है बच्चों बैलेंस कैसे करेंगे पॉइंट को। अगर मान लो बच्चों कभी आप भाग कर रहे हो और इनमें बच्चों सेम प्लेस पे पॉइंट लगे हैं, बस हम आपको पॉइंट का मतलब समझा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप जान लीजिए जो बच्चे पॉइंट से डरते रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पॉइंट को हम रिमूव कैसे करते हैं, पॉइंट को हटाते कैसे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, ऐड करेंगे तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रैक्शन की बात करेंगे। बेसिकली डेसिमल एंड फ्रैक्शन में बच्चों बार कॉन्सेप्ट ही आपका मेन होता है। इसके बाद जो भी बचता है वो फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो भी आज की क्लास में हमें करने वाले हैं आपसे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पॉइंट हट जाएगा 325 एंड अपान में 165 हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट हमारा ऊपर भी जो हमारा नॉमिनेटर है वहाँ भी एक प्लेस पे है, जो डिनोमिनेटर है वहाँ भी हमारा आफ्टर 1 डिजिट है। तो दोनों में हमारे पॉइंट सेम प्लेस पे हैं, सो पॉइंट को हम आराम से हटा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमें ऐसा नंबर लिखा है जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ 0.325 एंड अपान में 1.65, तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा नॉमिनेटर है वहाँ पर 0.3 प्लेस पे लगा है आफ्टर 3 डिजिट, एंड बच्चों जो हमारा डिनोमिनेटर है वहाँ पर जो पॉइंट लगा है आफ्टर 2 डिजिट लगा है।
तो हमें क्या करना है, इसको भी 3 डिजिट बना लेना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ भी 0.3 डिजिट पे हो गया और यहाँ भी। तो बच्चों हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो 325/1650। इन्हीं बच्चों हम पॉइंट को बैलेंस करते हैं, हम पॉइंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट यहाँ है तो यहाँ भी बच्चों आफ्टर 3 डिजिट कर देंगे और पॉइंट बैलेंस हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी है बच्चों, अगर यहाँ लिखा है 0.2567 और यहाँ लिखा है 0.3256, अब हम देख पा रहे हैं कि यार नीचे तो पॉइंट हमारा 4 डिजिट पे है, ऊपर हमारा 3 डिजिट पे है, तो बच्चों ऊपर 0 बढ़ा लेंगे ताकि 4 डिजिट पे यहाँ भी हो जाए, 4 डिजिट पे यहाँ भी हो जाए, तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ए वैल्यू। हाँ, अगर ये कट रहा है तो हम इसे कट करेंगे, नहीं कट रहा है तो हमारा यही आंसर होगा। हम आपको बस इतना सिखा रहे हैं कि पॉइंट को हम रिमूव कैसे करेंगे, पॉइंट को हम अपने क्वेश्चन से हटाएंगे कैसे। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पॉइंट हटेगा कैसे। तो बच्चों इसको भी मैं इरेज करता हूँ। अब देखो बच्चों, अगर हमें कभी भी पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन मिलता है, गुणा मिलता है, तो उस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। आई होप कि ये बेसिक बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अभी हम इन्हीं बेसिक बातों पे कुछ क्वेश्चंस करा देंगे आपको, लेकिन हम इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले बच्चों फ्रैक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और यूपीपी के लिए ख़ास तौर पे। बच्चों यूपीपी के लिए मेरी बहुत सारी प्लानिंग है, लेकिन वो सारी पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब आप यहाँ पर गैदर होंगे, आपकी हमारे वीडियोस के व्यूज़ आएंगे, लोग आएंगे, रीच करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों हम आपके लिए बेहतर चीज़ें लेकर और भी आएंगे, जो कि ऑनलाइन हमारी कोशिश ज़्यादा होगी कि हम ऑनलाइन आएँ, लाइव क्लास में आएँ और आप मुझे देखें और हम आपकी बातों को समझ पाएँ और हम आपको एक बेहतर क्लास दे पाएँ, ये हमारी कोशिश होगी। तो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझते हैं। अगर कभी भी बच्चों मान लो पॉइंट का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे हम इन नंबरों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें ये देखना है कि आफ्टर दैट जब हम इनका कैलकुलेशन करते हैं तो पॉइंट को हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे, पॉइंट का सिचुएशन क्या होगा। तो इस चीज़ को अगर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे आपको करना है। 15 का 25 से गुणा करोगे, 15 25 75, 15 दूना 30 और 7 37, यानी अगर हम 15 का 25 में गुणा करेंगे तो 375 आएगा। अब अगर बच्चों पॉइंट देखेंगे तो यहाँ 2 प्लेस पे है, यहाँ एक प्लेस पे है। तो बच्चों जो हम ऐड कर, जब इनका हम गुणा करते हैं ना, तो इनके पॉइंट को हम ऐड कर देते हैं। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनके पॉइंट को क्या करते हो, ऐड कर देना होता है। 2 अंक में पहले पे था, इसमें था 1 अंक पे यहाँ, तो बच्चों ओवरऑल 3 अंक पे हो गया, तो पॉइंट आपका 3 प्लेस पे लग जाएगा। बस इतनी सी बात है। अगर कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के प्लेस हो जाएंगे बच्चों, इनके ऐड हो जाएंगे। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता 0.5 होता, यहाँ भी 2 अंक पे और यहाँ भी बच्चों ऐसा, हालांकि गुणा हमारा कुछ और होता। मान लो बच्चों इनके बाद ऐसा कोई और भी नंबर होता, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा देता, ए सही था, तो बच्चों हमारा पॉइंट यहाँ 3 प्लेस पे था, यहाँ 1 प्लेस पे, तो 4 प्लेस पे होता, यहाँ हमें 0 बढ़ा देना था, हमें 4 प्लेस पे कर देना है। ओवरऑल कहने का मतलब पॉइंट्स को बस बच्चों आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है, उसके बाद ही लिखना है। आई होप कि बच्चों बहुत बेसिक बातें हो जा रही हैं और ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो बच्चों अभी हम चलते हैं फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फिर हमारे पास फ्रैक्शन को लेके बहुत ही बढ़िया सवाल है, उन सारे सवालों को हम डिस्कस भी करेंगे आज के वीडियो में। प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, जो हमारा x अपान y के फॉर्मेट में होता है, यानी जहाँ पर नॉमिनेटर होता है और बच्चों डिनोमिनेटर होता है, उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। जहाँ पर x और y का फॉर्मेट होता है बच्चों, x अपान y का फॉर्मेट होता है, उसी को हम भिन्न कहते हैं। अब इनके ऊपर हमारे कई सवाल आते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बेस लेवल की बातें नहीं करेंगे कि भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों आपको आती होंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप गुजरे होंगे। हमारे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बच्चों, वो कैसे आते हैं, देखो ये जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भिन्न का, जो कि आपने कई बार हो सकता है देखा होगा बच्चों, इसे हम लोग एक्चुअली में लंगड़ा भिन्न कहते हैं। इस तरह के सवाल को हम लोग लंगड़ा भिन्न कहते हैं। बच्चों ये सवाल एग्ज़ाम में अलॉट ऑफ टाइम्स आ चुका है और अक्सर आपने देखा भी होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को आपने कई बार देखा होगा। बच्चों एक स्टेप और लगा देते हैं, 1 2 3 4 हमारा जो स्टेप था उसमें एक बार ये चीज़ें और हैं, तो एक स्टेप और बढ़ा के हमने यहाँ पर 2/3 कर दिया।
ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे, क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का, किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो बच्चों आइए समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे एग्ज़ाम में आएंगे तो वहाँ पर इन क्वेश्चनों को हम कैसे बना पाएंगे, हम कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों आप समझो, सबसे पहले आप 2 लिखो, फिर 3 है आप 3 लिखो। ओके, ध्यान देना बच्चों, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बच्चों 2 लिखो, फिर आप 3 लिखो, फिर आप देखो 1 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। 1 कितनी टाइम है बच्चों, 5 टाइम्स है। यहाँ पर 5 लाइन्स ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हम कुछ ना कुछ नंबर लिखेंगे, जैसे हमारे जो पहले 2 नंबर्स हैं इनका ऐड करेंगे, 5 होगा, 3 to 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, फिर इन 2 नंबरों को जोड़ेंगे, 5 3 8 होगा, यहाँ लिखेंगे बच्चों। ठीक, फिर इन 2 नंबरों को जोड़ेंगे, 8 5 13 होगा, प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे, 8 5 13 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 13 8 21 होगा, यहाँ लिखेंगे। और बच्चों फिर आगे बढ़ेंगे, 13 21 हमारा 34 होगा, और हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 34 बटा में 21। जो लास्ट में आएगा ऊपर हो जाएगा, जो उसके बाद आएगा बच्चों बटे में हो जाएगा, और ए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप कि ये आपको नया लगा होगा, बहुत ही अच्छा मेथड है बच्चों, इससे आप कर सकते हो। नहीं तो बच्चों आप लास्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, 3 एकन्नम 3 3 2 5 बटे 3, फिर इसी 3 को आप यहाँ ले जाते हो और आपका सवाल कुछ ऐसे बन जाता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस बच्चों 3/5 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, 5 का नम 5 3 8 बटे 5, ये बच्चों यहाँ क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो क्वेश्चन आपका बनता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 पान 8। फिर बच्चों इसे सॉल्व कर दो, 8 का नम 8 5 13 बटे 8, ये नंबर आपका यहाँ आता है। तो आपका सवाल बनता है 1 प्लस 8/13। इसे आप सॉल्व करते हो, 13 का नम 13 8 21 बटे 13, और ये नंबर बच्चों यहाँ जाता है। तो आपका सवाल बनता है 1 प्लस 13/21, 21 1 21, एंड 13 प्लस करेंगे बच्चों 34/21 हमारा आंसर आता है। तो इतने बड़े स्टेप को हम छाट के बच्चों सिर्फ इतने छोटे से सॉल्यूशन में इस सवाल को बना सकते हैं। आई होप कि बच्चों ए फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है हमारा भिन्न का, क्योंकि बच्चों वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है तो हम चाह रहे हैं कि भिन्न के आपको बढ़िया बढ़िया सवाल करा के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो ये हमारा भिन्न का आज का पहला सवाल था। जैसे कि चैप्टर नाम है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन अभी हम फ्रैक्शन के और लाएंगे। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी और आपके कमेंट्स आए कि सर डेसिमल एंड फ्रैक्शन की और भी वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएँ, तो इसका पार्ट 2 भी हम आपके लिए बहुत जल्दी ही लेके चले आएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस चैप्टर का वीडियो इतना ही सफिशिएंट है, तो ठीक है बच्चों, दूसरे चैप्टर का वीडियो लाएंगे। कभी समय बचेगा तो इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे, लेकिन अभी आपके कोर्स को लेकर चलेंगे तो हम कोई दूसरे चैप्टर का वीडियो लेकर चले आएंगे आपके लिए। बच्चों आगे की बात करते हैं हम, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप सभी बच्चों को कहेंगे कि इस सवाल को आप लगाने की कोशिश करिए। आप लगाइए, देखिए क्या सवाल आपसे लग रहा है। इतना भी आसान नहीं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 भिन्नों का गुणनफल 14 बटे, मैं लिख देता हूँ सवाल बच्चों ताकि आप सवाल को लगा पाओ प्रॉपर तरीके से। बच्चों क्वेश्चन है हमारा 2 भिन्नों का गुणनफल, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल बच्चों 35/24 है। 35/24 है, बड़ी भिन्न है। जो बड़ी भिन्न होगी वो क्या होगी? ठीक बच्चों, ये सवाल है। हम सभी बच्चों से कहेंगे कि प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इतना भी आसान नहीं है कि आप इसे इतनी आसानी से बना सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन जब हमें भिन्न के मिलते हैं बच्चों, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में हमारे लिए चैलेंज होता है कि इन सवालों को हम कैसे करें इन सवालों को। तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास बोला गया 2 भिन्नों का गुणनफल, तो हमने भिन्न मान लिया, एक x है और एक y है।
इनका गुणा करेंगे बच्चों तो हमें जो मिलेगा 14/15 मिलेगा। ठीक, अगर बच्चों इसी भिन्न में हम भाग करेंगे, यानी पहले भिन्न में बड़े वाले भिन्न में छोटे वाले भिन्न से भाग करेंगे। हमने मान लिया हमारे पास बड़ी भिन्न x है, छोटी भिन्न y है। अगर हम बड़े भिन्न में छोटी भिन्न से भाग करेंगे तो बच्चों हमारा भागफल निकल के आ रहा है 35/24। 35/24। अब बच्चों मान लो इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया, इसको हमने दूसरा मान लिया। हमको सॉल्व करना है तो हमने कहा कि अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारी कुछ कहानी बन सकती है। तो कहानी क्या बन सकती है बच्चों? अगर हम x y और गुणे x/y करें, इन दोनों भिन्नों का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? नंबर में 14/15 इंटू 35/24 यही मिलेगा। अगर हम दोनों भिन्नों का गुणा करेंगे तो हम देख पाएंगे बच्चों यहाँ y से y वैल्यू कैंसिल हो जा रहा है, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू मिलेगा x²। यहाँ देखेंगे बच्चों 5 × 15, 5 × 7 35, 2 × 7 14 और बच्चों 2 × 9 2, 2 दूना 4। तो बच्चों यहाँ पर गुणा करने पे 49 मिला और यहाँ पर गुणा करने पे 36 मिला। अगर यहाँ x का मान निकालेंगे तो यही चीज़ें हमारी रूट में हो जाएंगी। 49/36, 49 बच्चों 7 का वैल्यू होता है और 36 का मान 6 होता है। और प्यारे बच्चों बड़ी भिन्न तो हमने x को ही माना था, तभी हमने बड़े में छोटे से भाग दिया था तो हमारा भागफल आया था। तो प्यारे बच्चों हमारी जो बड़ी भिन्न होगी वो 7/6 होगी। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही बढ़िया सवाल था बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन था। आप सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपीपी के एग्ज़ाम में बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों के लिए एक चैलेंज वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, है तो आसान क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के सारे प्रश्न बच्चों ऑन बोर्ड हो जा रहे हैं, हमें कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा कि हम टाइप करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही आज ऐसा था कि उनके क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो हम चीज़ों को लिख के चलते हुए समझाते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जैसा है बच्चों, मान लो यहाँ पर 99 × 92, या पहले एक 98 लिखता हूँ पहले मैं, 98/99 × 99। बच्चों अपनों को इसका सॉल्व करना है, इस सवाल को सॉल्व करके बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। यहाँ भी सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़ा भी डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। लेकिन कैसे किया जाए आइए देखते हैं बच्चों। बेसिकली बच्चों आप लोग करते क्या हो, आप यही करते हो कि इसका इसमें गुणा करोगे और ऊपर के नंबर को प्लस करोगे और बटे में जो नंबर है यही नंबर लिखोगे और मल्टीप्लाई करके 99 लिखोगे। बच्चों बेसिकली यही होता है। बच्चों पानी पीने कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी टाइम, तो दिक्कत होने लगती है। बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग यही करते हैं जब हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को प्लस करते हैं, इसको तो वैसे लिखेंगे। अब आप देखेंगे ये नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। 99 का 99 में गुणा करेंगे बच्चों 9801 आएगा। एक्चुअली में स्क्वायर भी हो जाएगा ना 99 का, तो अपना को इसका इस फंडा पता है कि इसका रूल होता है बच्चों। इस किसी एक दिन बच्चों मैं आपके लिए लाने को सोच भी रहा था, एक दिन मैं आपके लिए कैलकुलेशन बूस्टर लाऊंगा बच्चों, कि कैलकुलेशन को बूस्ट कैसे करें, ठीक है, कैसे अपनी स्पीड कैलकुलेशन में बढ़ाएं। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस लाने वाले हैं आप सभी के लिए। तो बच्चों यहाँ देखो ना, ये 99 जो है ये 100 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01 होता है,
9801 और बच्चों इसी को 99 में लेस कर देना है तो 9801 हो जाएगा। इसका गुणा करने बच्चों 9801 आएगा और प्लस यही नंबर ऐड कर देना, अपना आंसर हो गया 9। प्यारे बच्चों ये अपना आंसर हो गया। लेकिन इस सवाल को हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है। एग्ज़ाम का हमारा अप्रोच क्या होगा बच्चों, देखिए अपने को ये देखना है जो ऊपर का नंबर है इस नंबर से कितना कम है, 1 कम है, 1 प्लस कर देना बच्चों। 1 प्लस करने पे ए नंबर भी 99 हो जाएगा और 99 से 99 कैंसिल होकर 1 टाइम्स आएगा। इस 1 को इसमें ऐड कर देना, 99 में 1 ऐड करेंगे बच्चों 100 हो जाएगा और 100 में 99 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 9900। अब प्यारे बच्चों जो आप यहाँ प्लस करते हो ना वही आप यहाँ माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बच्चों 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9। देख लो बच्चों वही आंसर आया। बहुत ही बेजोड़ कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेजोड़ तरीका है बच्चों जिससे सवाल को कर सकते हो। बात समझ में आई नहीं आई? इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ। जो बोर्ड थोड़ा सा मिट नहीं रहा है इसके, उस संडे को मेरे को समय मिलेगा तो उस दिन मैं इसको प्रॉपर तरीके से इसकी सफाई करूँगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए अगले सवाल के लिए। जैसे हमने कहा मान लो बच्चों हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता, यहाँ 92 होता, यहाँ 99 और यहाँ 9, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन ना इसी फॉर्मेट में होता ही है, अगर आता भी है तो इसी फॉर्मेट में होता है। और इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में देने का बस इतना सा मतलब होता है कि बच्चा इसे कॉन्सेप्ट से करता है किसी ट्रिक से करता है। अगर वो कॉन्सेप्ट से करेगा तो इस क्वेश्चन को करने में 1 से 2 मिनट ले लेगा, तो उसका कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा जाएगा, अदर क्वेश्चनों पर उसके लिए टाइम कम बच पाएंगे। इसलिए बच्चों इन क्वेश्चनों का जो अप्रोच होता है करने का कुछ ऐसे ही होता है। ए नंबर हमारा इससे कितना कम है, 7 कम है, अगर 7 प्लस कर देंगे तो बच्चों ए भी 99 हो जाएगा और ए इससे कैंसिल होकर 1 टाइम जाएगा। 99 का 1 में ऐड करोगे 100 होगा, 99 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 9900 हो जाएगा। जितना आप प्लस किए हो वही आप माइनस कर दो, आपका आंसर 3 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा बच्चों, ये आपका आंसर होगा। आप चाहे बाई कॉन्सेप्ट कर लेना, आपका आंसर यही इस सवाल का आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। अब बच्चों भिन्न के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न होने वाला है भिन्न का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे बच्चों सवाल हमारे पास है 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7, 999 4/7, 999 5/7, 999 6/7। अब इसके आगे मेरा बोर्ड भी अलाउड नहीं कर रहा है बच्चों, तो हमने इतना लिख दिया। अब इस सवाल को हम लोग विद इन 15 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें, यानी 10 से 15 सेकंड में इस सवाल को कैसे बनाया जाए। जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो बच्चों इन क्वेश्चनों को हम अपने एग्ज़ाम में 15 सेकंड के अंदर कैसे बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि अगर इन नंबरों को आप कन्वर्ट करने लगोगे तो कन्वर्ट ही करते रह जाओगे। तो कुछ तो तरीका होगा इन सवालों को सॉल्व करने के जिससे ये सारे क्वेश्चंस हमारे सेकंड में बन जाए। जाहिर सी बात है तभी ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि इन क्वेश्चनों को हम सेकंड में कर पाएँ, हमें वहाँ पर थोड़ा भी समय न लगे और ये सारे क्वेश्चंस हमारे सेकंड में बन जाएं। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 को 3 बार जोड़ो तो आप क्या कहोगे, सर 6 आएगा। और मैं बोलूँ 2 का 3 बार गुणा कर दो तब भी 6 आएगा। अच्छा अगर मैं बोलता 2 को 4 बार जोड़ो तो आप कहते सर 8 आएगा। हम कहते 2 का 4 बार गुणा कर दो बच्चों तब भी 8 आएगा। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझो आप, भिन्न में क्या होता है, जो आगे के नंबर्स हमारे लिखे हैं
यहाँ पर जो भी नंबर है इनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कभी भी अगर सवाल आपका 13 सही 3/4 है या 23 सही 5/4 है, ऐसा है सवाल, या कुछ और है, मान लो जरूरी नहीं 4 ही हो 6 हो। अब बच्चों करते क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आगे के नंबर का पहले प्लस करते हैं, दोनों को जोड़ लो। अगर माइनस है तो घटा भी देना, ऐसा नहीं है कि प्लस ही करना है, और डिपेंड करता है चिन्ह के ऊपर। दोनों को जोड़ोगे बच्चों 13 3 26 36 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। बाकी जो बचा बच्चों ना 3/4 और 5/6 इनको अगले ब्रैकेट में लिखो। तो ये 36 हो गया, इनको सॉल्व करोगे 12 एलसीएम 4 तिहाई 12 3 त्रिक 9 6 दूना 12 2 पंचे 10, यानी बच्चों 36 + 19/12। अब ये वैल्यू ज़्यादा आ गया, अगर ज़्यादा आ गया तो एक बार जाएगा 12 का 12 और बच्चों बचेगा 7। देखो 12 का 12 7 19। अब इस एक को फिर इसमें जोड़ दो तो 37 सही 7/12 आपका आंसर हो जाता है। बात क्लियर। ये सॉल्व करने का तरीका है। कभी बच्चों मान लो 24 सही 5/6 मिला, या प्लस 32 सही 3/4 मिला, या माइनस 50 सही 1/2 मिला, ऐसा क्वेश्चन मिल गया। तो प्यारे बच्चों इनका जो अप्रोच है सॉल्व करने का यही है, आगे के नंबर्स को पहले लिख लो उनके साइन के साथ। इनका साइन प्लस है प्लस, साइन माइनस है तो माइनस है, और बीच में हमेशा प्लस करना है। को लिखने के बाद हमेशा आपको प्लस करना है। जो नंबर बचे, क्या नंबर बचे, 5/6 3/4 एंड -1/2, इनको अगले ब्रैकेट में इनको जोड़ो बच्चों 4 2 6 और 3 2 5 56 आएगा, -50 4 2 6 3 2 5 सही है। और बच्चों इनको सॉल्व करोगे तो इनका 12 एलसीएम लोगे, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 4 तिहाई 12 3 त्रिक 9 2 छंग 12। तो यहाँ देखो बच्चों 6 आ गया, यहाँ पर 19 में से 6 जाएगा 13, 13/12 आया, एक बार भाग जाएगा 6 सही 1 सही 1/12, तो 6 1 7 हो गया, फिर से जोड़ लो तो आंसर हो जाएगा बच्चों 7 सही 1/12। ये बच्चों भिन्न के सवाल को सॉल्व करने का तरीका है कि भिन्न के सवाल जब भी मिलेंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारा स्टोरेज मोबाइल का कम होता है, तो हमें बार बार वीडियो देखना पड़ता है कि हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बच्चों हमारे वीडियोज़ नाइट में बनते हैं, काफ़ी रात को मैं बनाता हूँ ये वीडियो, ताकि बाहर के हमें साउंड ना सुनाई पड़े और हम चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएँ आप सभी के लिए। इसलिए बच्चों वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिया करो, लोगों में फैला दिया करो। ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका काम है, और इस काम को आप सभी बच्चों को करना भी चाहिए। अब बच्चों समझो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे हमने कहा हमारे पास जो नंबर्स हैं 899 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अगर हम 2 को 5 बार जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तब भी 10 आएगा। अगर 10 को बच्चों 10 बार जोड़ेंगे तब भी 100 आएगा, 10 का 10 में गुणा करेंगे तब भी 100 आएगा। तो सेम तरीका है बच्चों, 999 को अगर आप 6 बार जोड़ोगे तब भी वही आएगा, जो बात 6 बार गुणा करने पे आएगा। प्लस करो, अगले ब्रैकेट में बचा बच्चों 1/7 2/7 3/7 बच्चों 4/7 5/7 एंड प्यारे बच्चों 6/7। इनको लिखो। अब इनका गुणा कर लो, 6 9 54 हाथ से लगा 5, 6 9 54 5 59, 6 9 54 5 59। अब बच्चों सब के बटे में क्या है, 7 है, तो 7 हमारा एलसीएम हो गया। अंश जो बचा, 1 बचा 2 बचा 3 बचा 4 बचा 5 बचा 6 बचा, इनको एक ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, जब इनको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इनको जोड़ोगे 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बटे में 7 कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा। अगर ये 3 बार गया तो वही 3 हमें यहाँ प्लस कर देना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा 5997। बच्चों ये हमारा इस सवाल का आंसर है। तो देखो बच्चों ये सवाल हमारा कितना आसान बन गया अगर हमें यही चीज़ें क्लियर हैं तो, और अगर हमें यही चीज़ें ना क्लियर होती तो ये सवाल हमारा कितना डिफ़िकल्ट हो सकता था। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे और फिर अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म करेंगे।
तो चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। तो बच्चों वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्या आपके सारे आंसर आ रहे हैं? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि यस सर क्वेश्चन का कलेक्शन कैसे है, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चंस कैसे हैं, ये सारी बातें आपको बतानी है एक कमेंट के माध्यम से। मैं देखता हूँ व्यूज़ बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन कमेंट उस रेशियो में कम आते हैं। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर प्रोवाइड कर पाएँ। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। चलो बच्चों इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, मैं इस सवाल का सॉल्यूशन आपको नहीं देता हूँ। इस सवाल का सॉल्यूशन या आंसर मैं आपको आप कमेंट में बताऊँगा। एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग लिख लो, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो इस सवाल को करके आप सभी को आना है, आप सभी बच्चों को इस सवाल करके आना है इस सवाल को। और जब हम लास्ट में आपका वीडियो वॉच करेंगे, आपके कमेंट्स आए रहेंगे तो हम देखेंगे किस बच्चे का सही आंसर आया। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, कराने की इच्छा मेरी थी लेकिन मेरे मन में ही आ गया कि चलो बच्चों से भी कुछ पूछ लिया जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सभी बच्चे हमें बताएंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो के कमेंट में कि कितने बच्चों का सही आंसर आया है। हाँ हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं, आप ऑप्शन भी कर देंगे तब भी सही रहेगा। नहीं बच्चों ए है हमारा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ए हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इस सवाल का आंसर क्या होगा। जो भी आपका आंसर आएगा बच्चों मैं आप सभी से यही कहूँगा कि बच्चों आप लोग के लिए प्लानिंग बहुत बढ़िया है। लेखपाल के लिए हम अलग से वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं यूपीपी के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो बच्चों आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि बहुत सारे बच्चे जाने आएँ और हम आपके लिए लाइव क्लास ला पाएँ। हम आपकी पूरी कोर्सेस को बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं लाइव के माध्यम से। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, आपकी रीच होनी चाहिए। आप सब वीडियो उसको वॉच करो, फैलाओ वीडियोस, बच्चे जुड़े ताकि फिर हम आपके लिए लाइव ला सकें क्लास। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद। जय हिंद बच्चों।